दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं एक गरीब परिवार की दास्तान, जिसमें सिर्फ 3 लोग थे। पति नंदलाल, पत्नी सावित्री और उनकी बेटी प्रिया। नंदलाल की जिंदगी का बस एक ही सपना था, अपनी बेटी प्रिया को डॉक्टर बनाना। और प्रिया भी उतनी ही होनहार थी, हमेशा क्लास में अव्वल आती थी। सावित्री की जिंदगी भी अपनी बेटी और पति के साथ हंसी खुशी बीतती जा रही थी। उस परिवार में अगर कमी थी तो सिर्फ पैसों की। नंदलाल जी तोड़ मेहनत करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी और प्रिया की स्कूल की फीस का इंतजाम ही कर पाता था। अगर कभी खाना कम पड़ गया तो पति पत्नी एक एक रोटी कम खा लेते थे, लेकिन बेटी प्रिया को कोई कमी महसूस नहीं होने देती। प्रिया का हाई स्कूल का रिजल्ट आने वाला था और जैसा कि नंदलाल को उम्मीद थी, प्रिया ने कॉलेज में टॉप किया। वो खुशी से पागल हो गया। उसने कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर फक्र है बेटी, मैं बहुत खुश हूं। आज तुम्हें जो चाहिए मुझसे बोलो, मैं तुम्हें वो खरीद कर दूंगा। प्रिया ने कहा, पापा, मुझे वो ड्रेस चाहिए थी जो मैंने आपको उस दिन दिखाई थी, लेकिन उसकी कीमत 2500 थी, तो मैं चाहती हूं वो ड्रेस पहनकर कॉलेज जाऊं। नंदलाल अपनी बेटी की कामयाबी से बहुत खुश था, लेकिन उतने पैसे उसके पास नहीं थे कि वो उस ड्रेस को खरीद सके। फिर भी वो उसे उदास नहीं देखना चाहता था और अगले ही दिन उसने अपनी बेटी के लिए वो खूबसूरत ड्रेस खरीदा और उसे तोहफे में दे दिया। सावित्री को मालूम था कि उसके पास ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने नंदलाल से पूछा, आप इतने रुपए लाए कहां से? नंदलाल ने जवाब दिया, मेरे पास कुछ पैसे थे और जो कम पड़ गए उसके लिए मैंने अपना थोड़ा सा खून बेच दिया। सावित्री का मुंह खुला रह गया। यह देखकर नंदलाल थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अरे खून का क्या है, बन जाएगा कुछ दिन में। कुछ भी हो, मैं प्रिया को उदास नहीं देख सकता। वक्त बीतता गया और प्रिया मेडिकल कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो गई। एडमिशन और दूसरी ज़रूरतों के लिए 2 लाख रुपए चाहिए थे। नंदलाल ने उसका भी इंतजाम कर लिया। सावित्री ने कहा, मैं जानती हूं आपके पास पैसे नहीं थे, फिर आपने कैसे उसकी फीस का इंतजाम किया? नंदलाल ने कहा, अरे कुछ नहीं, बस मैंने अपनी एक किडनी बेच दी। सावित्री को काटो तो खून नहीं। नंदलाल मुस्कुराया और बोला, अरे जब एक किडनी से काम चल सकता है तो दूसरी किडनी ऐसे टाइम के लिए ही दी जाती है। और मेरी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए अगर मुझे दूसरी किडनी भी बेचनी पड़ती तो मैं सोचता नहीं। लेकिन देखना, इसके बारे में हमारी बेटी को पता न चले, उसे अच्छा नहीं लगेगा। इन तमाम उतार चढ़ाव के बीच आखिर वो दिन भी आ ही गया जब उनकी बेटी प्रिया डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके सफेद कोट पहने हुए डॉक्टर बनकर घर आने वाली थी। नंदलाल और सावित्री पल के बिछाए बेटी का इंतजार कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नंदलाल ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां सफेद कोट पहने हुए उनकी बेटी प्रिया नहीं थी, बल्कि सफेद कपड़ों में लिपटी हुई उसकी लाश आई थी। दरअसल प्रिया को कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। यह देखते ही नंदलाल ऐसे गिरा जैसे कटा हुआ पेड़। उसके शरीर में जान तो नहीं बची थी, लेकिन आंखें ऐसे फटी हुई थीं जैसे उसके सपने अब भी जिंदा हों। वो उसकी आंखों को छोड़कर जाने का नाम न ले रहे हो। सावित्री पागलों की तरह बदहवास कभी बेटी तो कभी पति को देखे जा रही थी। यहां सोचने वाली बात यह थी कि खुदकुशी तो सिर्फ प्रिया ने की, लेकिन जान कितनों की गई। दोस्तों, जिनकी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं, कई बार उन लोगों की वजह से हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे हमारे अपने जीते जी मर जाते हैं, जिनके लिए हम सब कुछ होते हैं। ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले सिर्फ एक बार अगर आपको उनका ख्याल आ जाए तो आप कभी ऐसा नहीं करेंगे। जिन्हें आपकी कोई कदर नहीं, उनके लिए मरने के बजाय
उनके लिए जिंदा रहना सीखिए जिनकी आप जिंदगी हैं। ठीक है दोस्तों, इसी सोच के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। अगर आपको लगे कि ये बातें आपके दोस्तों तक, आपके अपनों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।